फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक सबसे जुड़ा हुआ है और आजकल हर कोई डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, हर कोई एंग्जाइटी टेंशन का शिकार हो रहा है। और मेन कारण उसके पीछे ये है कि या तो उसको सक्सेस नहीं मिल रही है अपनी लाइफ में, और सक्सेस ना मिलने की वजह से वो अपने आप को यूज़लेस समझना शुरू कर देता है। और आज जो मेरा टॉपिक है वो इसी बात से जुड़ा हुआ है कि कभी भी अपने आप को यूज़लेस ना समझें। अगर आपको कभी भी सक्सेस नहीं भी मिल रही है तो आप दोबारा ट्राई करें, दोबारा उठें, दोबारा खड़े हो, दोबारा उस चीज़ के लिए एफ़र्ट्स लगाएं। एंड ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने ये तो सुना ही होगा, इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज दैट आई एम पॉसिबल। यानी कि इम्पॉसिबल भी ये खुद कह रहा है कि मैं पॉसिबल हूँ। तो फिर वो डिपेंड तो आप पे करता है ना कि आपने इस चीज़ को रियलिटी में बदलना है या फिर इसको अनरियली रहने देना है। तो आइए एक शायरी से स्टार्ट करते हैं। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले ज़िंदा हैं, ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले ज़िंदा हैं, हम तो वो हैं जहाँ मुश्किलें भी शर्मिंदा हैं। बढ़ते हैं आगे टॉपिक की ओर। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक आप समझ ही गए होंगे, नेवर गिव अप। ज़िंदगी में अगर आपको खुद की पहचान बदलनी है ना तो आपको वक्त की कीमत को पहचानना है। आपको एक भीड़ का हिस्सा बन के नहीं रहना है, आपको फ्रंट में आके एफर्ट्स लगाने अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करने के लिए। ना कि आपको ये सोच के बैठ जाना है कि आपको सक्सेस नहीं मिल रही है और आप अपने आप को कोसना शुरू कर दें, नाकारा समझना शुरू कर दें कि भाई नहीं, ये चीज़ तो मेरे लिए बनी ही नहीं है या मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना हुआ हूँ। और आप अपने आप को इतना यूज़लेस समझना शुरू कर दें कि भाई अब तो कुछ भी नहीं है, अल्टीमेट सोल्यूशन इज़ सुसाइड। क्योंकि आजकल बहुत कॉमन हो गया है कि ज़रा सी टेंशन हुई नहीं, ज़रा सी नाकामयाबी देखी नहीं तो बच्चे या बड़े कोई भी हो तो उनके पास लास्ट ऑप्शन रहता है कि सुसाइड। क्योंकि सुसाइड तो बहुत ईजी सा ऑप्शन लगता है ना कि गले में फांसी डाल ली और चलो भाई हो गया काम। पर अगर आप उस सुसाइड को ना करके अगर आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से लड़ना सीखेंगे तो मुझे लगता है कि ये सुसाइड का ऑप्शन हमारे पास नहीं रहेगा। अगर आप इसको समझ जाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर आपके बीच में और आपकी सफलता के बीच में कोई है ना तो वो आपको खुद समझना पड़ेगा, वो आप हैं और कोई भी नहीं है। विजेता कौन कहलाता है? जो कभी हार नहीं मानता है, और जो हार मान जाता है वो तो कभी विजेता कहलाया ही नहीं जाता है। इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वो जो सिर्फ दूसरों को देख के बस उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं या फिर इमेजिन करते रहते हैं कि हमें ऐसा बनना है, पर वो एफ़र्ट्स नहीं लगाते। और दूसरे वो लोग जो लोग सच में एफ़र्ट्स लगाते हैं और उनको सक्सेस नहीं मिलती, क्योंकि वो एक एफ़र्ट लगाने के बाद छोटी सी अगर प्रॉब्लम आ जाती है उनकी लाइफ में तो वो अपने कदम पीछे कर लेते हैं ये सोच के कि नहीं भाई ये मेरे बस का नहीं है। क्योंकि वो डर जाते हैं, दोबारा कोशिश ही नहीं करते हैं वो खेलने की। अगर सक्सेसफुल बनना है तो आपको इस लाइफ की गेम को समझना होगा, और अगर आप इस लाइफ की गेम को समझ गए तो शायद अनसक्सेस तो कभी किसी की लाइफ में आएगी ही नहीं। और अगर आएगी तो उसको अगर खेलना आ गया, अगर वो खिलाड़ी बन गया तो शायद कभी भी उसके लिए लास्ट ऑप्शन सुसाइड ना रहे। आप ये समझ लें कि ज़िंदगी जो है, एक लाइफ जो है वो एक क्रिकेट गेम की तरह है, और जो खिलाड़ी अंत तक रहता है, अंत तक डटा रहता है, वही तो विजेता कहलाता है। तो लाइफ को आप ऐसे ही समझें, जितना आप लाइफ को खेलेंगे, जितना आप लाइफ को खेलते रहेंगे, एक इवेंट आएगा आप गिरेंगे, आपको हार नहीं माननी है, आपको दोबारा खेलना है, दोबारा उठना है। तीसरी बार गिरेंगे फिर उठेंगे, क्योंकि हारता वही है जो मैदान छोड़ के भाग जाता है। वो हारा हुआ नहीं माना जाता जो मैदान में डटा रहता है और अंत तक खेलता है, और जो अंत तक खेलता है वही अक्सर में विजेता कहलाता है। आपने सुना होगा ना, गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में। तो ये कहावतें जो हैं ऐसे ही नहीं बनी हैं, ये उन्हीं के लिए बनी हैं जो सच में एफर्ट्स लगाते हैं और सक्सेसफुल कहलाते हैं। आप एक छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं। जब आप कोई नई गाड़ी लेके आते हैं, स्कूटर, व्हीकल, कोई भी नया व्हीकल लेके आते हैं तो आप क्या करते हैं? उसे एक ही बार में चला के आप ड्राइवर बन जाते हैं या आपको उस चीज़ के लिए सीखना पड़ता है? आप एफर्ट्स लगाते हैं तभी जाके आप एक अच्छा ड्राइवर, गाड़ी को ड्राइव करने वाला एक अच्छा ड्राइवर बन पाते हैं, है ना। तो जब आपको एक गाड़ी को चलाने के लिए भी बार बार कोशिश करनी है तो आप ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए भी तो आपको बार बार कोशिश करनी है। क्या आप एक बार
गाड़ी चलाते हुए गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाती है, क्या आप गाड़ी चलाना छोड़ देते हैं? नहीं। अगर लोग डर के मारे गाड़ी चलाना छोड़ देते तो आज शायद किसी के पास गाड़ी होती ही नहीं, ना कोई गाड़ी इस रोड पे हमें चलती हुई दिखाई दे रही होती। तो जब हम उस चीज़ में नहीं छोड़ते तो हम अपनी ज़िंदगी में इतनी जल्दी हार क्यों मान लेते हैं? और वो ज़िंदगी में हार मानने वाले हम ही होते हैं ना, दूसरा तो कोई आगे हमें बताता नहीं है कि हम हारे हुए हैं। जब हम खुद हार मान लेते हैं तो हम हारे हुए कहलाते हैं। जब हम खुद ही हार नहीं मानेंगे तो मुझे नहीं लगता इस दुनिया में कोई ऐसा है जो हमें हरा सकता है। आपको पता है, जो खिलाड़ी जब मैदान में खेल रहा होता है तो सबसे ज़्यादा मुश्किल हराना किसको होता है? उस खिलाड़ी को जो अंत तक मैदान में डटा हुआ होता है, जो हार मानने को तैयार नहीं होता। तो हमेशा हमें उसको हराना मुश्किल हो जाता है। और कब उसको हम हरा सकते हैं? जब वो लास्ट में खुद ये बोल दे कि भाई मैंने तो हार मान ली, तब हम उसे हारा हुआ मान लेते हैं। तो हमें हमेशा ज़िंदगी के हर इवेंट को खेलना है, और ऐसे खेलना है डेडिकेशन से। गिरे उठे तो तभी तो आप जीतेंगे। समुद्र में अगर आपने देखा, जो समुद्र से मोती निकालते हैं वो एक ही बार गोता लगाने पे तो मोती नहीं निकाल सकते ना। जब बार बार वो गोते लगाते हैं तभी वो सक्सेसफुल होते हैं। तो अगर आप भी बार बार अपनी लाइफ में गिरेंगे उठेंगे, डिप्रेशन में आने के बजाय, एंग्जाइटी के बजाय, स्ट्रेस लेने के बजाय अगर आप उसको पॉजिटिव मोड पे लेंगे तो शायद आपको कभी भी डिप्रेशन हो ही ना। क्योंकि स्ट्रेस भी एक अच्छे के लिए ही होता है। स्ट्रेस हमें सिखाता है कि हमें अपनी लाइफ को और ज़्यादा हमें सीखना है स्ट्रेस से, ना कि ये कि हम स्ट्रेस को इतना ज़्यादा अपने ऊपर हावी कर लें कि भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो नाकाबिल हैं, हमसे तो कुछ होने ही वाला नहीं। तो स्ट्रेस को आप एक अच्छे वे में लें। अगर आप स्ट्रेस को एक अच्छे वे में लेंगे, आप जुनून बनाएंगे अपने स्ट्रेस लेवल को, तो आप देखेंगे ये एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसे वर्ड ही ख़त्म हो जाएंगे इस दुनिया से। नहीं तो अगर आप यही सोच के बैठ जाएंगे तो फिर ना आपकी कोई पहचान होगी, आप भीड़ में एक शक्ल बनकर रह जाएंगे जो बिना किसी पहचान के होंगे। एक सक्सेसफुल इंसान को आपने देखा होगा, हर कोई बनना चाहता है सक्सेसफुल इंसान। लेकिन हमें सक्सेसफुल इंसान की गाड़ी दिखती है, उसका स्टाइल दिखता है, हर चीज़ दिखती है, उसकी इनकम दिखती है, लेकिन कभी भी हमने उसकी डार्क स्टोरीज़ को देखा है? नहीं। अगर हम उसकी डार्क स्टोरीज़ या उसके स्ट्रगल को देखेंगे ना तो हमें समझ में आएगा ये वो लोग हैं जो गिर के ही उठे हैं, वो नहीं जिनको एक रात में, वन डे सक्सेस तो किसी को भी नहीं मिलती। अगर कोई ये सोच के बैठा है अपनी लाइफ में कि वन डे सक्सेस मिलेगी, भाई मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा या मैं रातों रात कुछ ऐसा हासिल कर लूँगा जो कहीं किसी ने हासिल नहीं किया होगा, तो ये यूज़लेस है। तो फिर वो इमेजिनेशन में ही जी सकता है। हमें इमेजिनेशन में नहीं जीना, हमें हकीकत में बदलना है अपने सपनों को। तो मुझे लगता है जो आज का ये टॉपिक था, इससे आप बहुत कुछ सीखे होंगे और बहुत कुछ जाने होंगे कि हमें ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माननी है, बल्कि अपनी लाइफ को एक ऐसी लाइफ बनानी है कि हमने तो जीतना है। क्योंकि जब आप अपने मन में जीतने का जज्बा रखेंगे ना, तो इस दुनिया की कोई ऐसी ताकत बनी ही नहीं है जो आपको हरा सकती है। अगर आपको कोई हराता है तो वो आप हैं खुद।